हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के जो फाउंडेशन क्वेश्चन थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले पार्ट की अगर बात करें तो पिछले पार्ट में हमने टोटल 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए थे। आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इस लेक्चर में हम टोटल 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17 तक, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन में जितने भी फॉर्मूलेज या थ्योरी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन्हें हम आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ बताते चलेंगे। और एट द एंड में मैं आपको ये बता दूंगा कि जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें कौन कौन से फॉर्मूले या क्या क्या थ्योरी यूज हुई है, वो हम आपको क्लास के एंड में बता देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि एक आपके पास सेट है, उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? और अगर आपको कहीं पे लिखा मिले कि एन ऑफ ए इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी दी गई है आपको? 4। एन ऑफ बी का मतलब क्या है? सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी दी गई है? 3। और आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 24। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसकी कार्डिनलिटी आपको दी गई है। तो आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट, आपको ए बी एंड सी 3 सेट दिए गए हैं। आपको सेट ए के एलिमेंट की संख्या पता है, सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या पता है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में एलिमेंट्स की संख्या पता है, और आपको सेट सी में एलिमेंट की संख्या बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें 2 है, दूसरे ऑप्शन 288 है, तीसरा ऑप्शन 12, और चौथा ऑप्शन आपका है 1। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करेंगे स्टूडेंट। तो हमें पता होता है स्टूडेंट कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक कोई डिफरेंट सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, और उनका अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हमारे सेट ए बी एंड सी, अगर तीनों सेट अगर फाइनाइट सेट हैं, तो अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। कि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या इंटू करेंगे सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या इंटू करेंगे सेट सी में एलिमेंट की संख्या। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको सेट ए में एलिमेंट की संख्या गिवन है 4, सेट बी में एलिमेंट की संख्या गिवन है 3, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में एलिमेंट्स की संख्या आपको गिवन है 24। और एन ऑफ सी निकालना है, तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और ये वैल्यू आपको क्या कर सकते हैं? एन ऑफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन सी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, या सी में एलिमेंट्स की संख्या क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है? 24। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? 24/12 इक्वल टू 2। तो जो सेट सी है उसमें जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है? 2। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया गया है आर। तो रिलेशन आर है, और एक आपको सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। एक जो सेट ए है उस पर एक रिलेशन दिया गया है आर। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो रिलेशन दिया गया है, क्या यह रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस तुल्यता संबंध है, या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक रिलेशन है, या ट्रांसिटिव रिलेशन है, या ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो स्टूडेंट, आपको एक सेट दिया गया है और उस पर एक रिलेशन दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है या सिमेट्रिक है
या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको रिलेशन दिया गया है किसी सेट पर ए पर, तो सब जो रिलेशन है उसके एलिमेंट आप सबसे पहले लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आर इक्वल टू जितने भी रिलेशन के एलिमेंट्स हैं वो हमने कुछ स्टार से लिखे हुए हैं ऑर्डर पेयर में। 3,3, 6,6 ये ऑर्डर पेयर में है। 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6 और सेट ये आपका जिसके एलिमेंट है 3,6,9,12। और आपको ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि फॉर ऑल या फॉर ईच ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सेट ए गिवन है तो फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इम्प्लाइज अगर ये इम्प्लाई कर जाए कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, आर में है। या आप बोल सकते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपको ये ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए, ये आपके रिलेशन में बिलोंग करना है, तो हम बोलेंगे आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ 3 है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप देखेंगे इसमें 3 क्या क्या कोई सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो यही कंडीशन है कि ए के हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए वो आपके रिलेशन में होना चाहिए। तो 3 आपका क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर 3,3 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात। आप दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो दूसरा एलिमेंट है 6, तो क्या 6,6 आर का मेंबर है, अब आप देख सकते हैं 6,6 आर का मेंबर है। इसी प्रकार आपका 9 बिलोंग्स टू ए है, 9,9 भी ए का मेंबर आर का मेंबर है। और फिर 12 आपका ए में बिलोंग कर रहा है, 12,12 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ गए स्टूडेंट, ये जो आपका रिलेशन है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन की एक कंडीशन थी स्टूडेंट, अगर आपको याद हो कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर ये इम्प्लाई कर जाए कि बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट कि 6,12 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर आपने ये दिखा दिया कि 12,6 आर से बिलोंग करके दिखा दिया, तो हम तो बताएंगे कि जो हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो देखेंगे 6,12 आपका रिलेशन का मेंबर है, बट अगर हम बात करें 12,6 वो आर का मेंबर नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी एक ऐसा मेंबर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 12,6 हो और आर में बिलोंग करता हो। तो इसलिए ये जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक या सममित रिलेशन नहीं है। अब बात आती है ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करने की। तो ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया है, तो अगर आपका ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड ऑर्डर पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और अगर ये इम्प्लाई कर जाए कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हाँ हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर 3,6, 3,6, 3,6 और 6,12 ये आपका आर का मेंबर है। और तो 3,12 भी आर का मेंबर होना चाहिए, तो देख सकते हैं 3,12 भी आर का मेंबर है। अगर हम ये देखें कि 3,3, 3,9, तो 3,9 भी आपका आर का मेंबर है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी एक ऐसे दो ऐसे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जो कि आर के मेंबर हैं, और ए कॉमा सी अगर आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे ट्रांसिटिव नहीं है। बट यहाँ इस केस में क्या है कि जो हमारा रिलेशन है ट्रांसिटिव है। क्या कौन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो आपको एक रिलेशन दिया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको ये रिलेशन बताना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। ये तीनों कंडीशन चेक करनी है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ट्राई करिए और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पास जो रिलेशन है उसको सही से लिखेंगे। रिलेशन आपका है कि वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट जहाँ पर एक्स वाई आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ये एक्स वाई के बीच में रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर हम ये दिखा देते हैं तो यहाँ पर ए की जो आपका सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से लिया गया है। तो आप देखेंगे अगर हम एक्स एंड वाई की जगह दोनों वैल्यू सेम रख दें, ए रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे। ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए का मतलब क्या है, एक्स की जगह ए वाई की जगह ए, तभी तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बनेगा। एक्स की जगह ए रखा, वाई की जगह भी ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए, ये आपका क्या है, ये आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ईच या फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो क्या है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ए कॉमा ए फॉर्म के वो आपके रिलेशन के मेंबर है और ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो हम बोलेंगे जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कर रहा है रिलेशन में और अगर आपने ये दिखा दिया कि ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो हम मान लेंगे कि ए कॉमा बी हमारा इस रिलेशन का मेंबर है। तो ए कॉमा बी इस रिलेशन का मेंबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। बट अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर, ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बट ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो आर का मेंबर है, लेकिन वी स्क्वायर वी सॉरी बी कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन का मेंबर नहीं है। इसलिए जो आपका रिलेशन है आर, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब बारी आती है ट्रांसिटिव रिलेशन की। ट्रांसिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आर का मेंबर है और बी कॉमा सी भी आर का मेंबर है, अगर आपने ये दिखा दिया ए कॉमा सी भी आर का मेंबर है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, वो हमारा रिलेशन होगा ट्रांसिटिव। तो यहाँ पे अगर देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू करेगा तो ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0 और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4bc प्लस 3c स्क्वायर इक्वल टू 0। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस 3c स्क्वायर इक्वल टू 0 ही हो। तो इसलिए ये जो आपका रिलेशन है वो ट्रांसिटिव नहीं है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, वो केवल और केवल रिफ्लेक्सिव है, केवल सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है g ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और f कंपोज विद g इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x। तो f ऑफ x की वैल्यू आपसे पूछी गई, आपको g ऑफ x एक फंक्शन दिया गया और f कंपोजिशन विद g। तो f और g का मतलब क्या है, f कंपोज विद कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू आपको पता करनी है और ये रिलेशन दिया गया है।
तो जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन क्या है 1+2x², दूसरा है 2+x², तीसरा है 1+x, चौथा है 2+x। तो आपको बताना है कि कौन एफ एफ एक्स की वैल्यू कौन से ऑप्शन में होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है कि जी ऑफ एक्स एक जो आपका फंक्शन है इक्वल टू 1+√x, आपको एक फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम एफ कंपोज विद जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको दिया गया है। हम सबसे पहले वो चीजें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ये देखेंगे कि क्वेश्चन में इनपुट क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं और हमें क्या फाइंड करना है। तो हमको जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है 1+√x, और एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3+2√x प्लस एक्स। ठीक है, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले ही से पता है 1+√x, तो जी ऑफ एक्स की जगह रख देंगे आप 1+√x। तो एफ ऑफ 1+√x इक्वल टू 3+2 टाइम्स √x प्लस एक्स। अब हम मान लेंगे कि स्टूडेंट कि 1+√x इक्वल टू वाई। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा √x इक्वल टू y-1। फिर आप दोनों साइड्स स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू y-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसकी जगह क्या रख दिया y, तो देयरफॉर f ऑफ y इक्वल टू 3+2 टाइम्स x की जगह हो जाएगा y-1 और x की जगह है y-1 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है f ऑफ y की। तो इसमें जब आपको f ऑफ y की वैल्यू मिल गई, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो जितने 3 टर्म आपको दिख रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ y इक्वल टू 2+y²। तो क्या है f ऑफ y इक्वल टू 2+y², अगर हम y को रिप्लेस कर देते हैं x के द्वारा तो f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2+x²। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है कि आपको एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए एंड सी आपके नॉन जीरो हैं। तो अगर हम मान लें कि इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 और एफ कंपोज विद जी इक्वल टू जी कंपोज विद एफ है सारी एक्स की वैल्यू के लिए, तो आपको सी एंड डी के बारे में बताना है कि सी की वैल्यू क्या फिक्स वैल्यू आएगी या आर्बिट्री वैल्यू आएगी। तो मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ और आप ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है और रिलेशन दिया गया है कि एफ कंपोज विद जी इक्वल टू जी कंपोज विद एफ। तो आपको एफ गिवन है, जी गिवन है, तो सबसे पहले एफ कंपोज विद जी निकालेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस वी। अब इसे समझेंगे स्टूडेंट कि जी कंपोज विद एफ कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह रख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। बट आपको पता है जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, बट आपको चाहिए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, ए एक्स प्लस बी के द्वारा, तो सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी प्लस का डी। ओके, और आपको ये दिया गया है कि एफ कंपोज विद जी इक्वल टू जी कंपोज विद एफ फॉर ऑल एक्स, एक्स की सारी वैल्यू के लिए आपको ये चीज दिया है। तो हम इक्वल टू दोनों को इक्वल कर देंगे, इस क्वांटिटी को एंड इस क्वांटिटी को दोनों को इक्वल कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा सी एक्स प्लस डी प्लस टू इक्वल टू सी एक्स प्लस टू सी प्लस डी। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ए एंड बी वो कहाँ गए, यहाँ पे ए एंड बी जो पैरामीटर्स थे वो यूज हुए थे, बट आपको यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही से दे रखा है कि ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2, तो हमने ए की वैल्यू 1 रख ली, बी की वैल्यू 2 रख दी, तो आपको सी एंड डी के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड क्वांटिटी के बीच में अगर कंपेयर करें आपस में, तो आपको सी इक्वल टू डी मिलेगा और सॉरी सी इक्वल टू 1 मिलेगा
और डी की जो वैल्यू है वो आर्बिट्री मिलेगी। ओके, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, आपको एक रिलेशन दिया गया है जो कि एक सेट जिसके एलिमेंट है 11, 12 एंड 13 से दूसरे सेट 8, 10, 12 और जिसमें रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो आपको आर इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो फाइंड करना होगा। उसके बाद आपको आर इनवर्स फाइंड करना होगा, फिर बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या है, जो भी कीजिए आपको रिलेशन गिवन है और ये जिस टाइप से डिफाइन किया गया है, तो ये रिलेशन हमारा ये सेट से इस सेट तक इस टाइप से डिफाइंड है। जो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 मीन्स ऑर्डर पेयर अगर आपने x कोमा y लिए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको वो सारी x एंड y की वैल्यू चूज करनी है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आपको केवल दो ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू क्या मिलेगा, रिलेशन आपका 11 कोमा 8 कोमा 13 कोमा 10। तो केवल आपको दो ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो बट आपको आर इनवर्स चाहिए। तो आर इनवर्स के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे आपको आर पता है तो आर इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो जब भी आपको रिलेशन का इनवर्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे आप, जैसे रिलेशन में कंपोनेंट लिखा है a कोमा बी जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो आप इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट की जगह और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट की जगह। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट आपका 11 है, सेकंड कंपोनेंट आपका 8 है, तो आपको इनवर्स का अगर एलिमेंट लिखना है तो हो जाएगा 8, 11 बाय सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को सेकंड। इसी प्रकार 13, 10 के लिए आपको 10, 13, तो ये हो गया आर इनवर्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि आपको एक रिलेशन दिया गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और तो आपको आर इनवर्स कंपोज विद आर निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले आर इनवर्स निकालेंगे, फिर आर इनवर्स कंपोज विद आर। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको जो रिलेशन की बने उसे लिखेंगे। तो आर इक्वल टू क्या है, आपका रिलेशन कुछ इस टाइप से रहा है, 4,5 1,4 4,6 7,6 3,7। ये आपके 5 ऑर्डर पेयर गिवन है। आर इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, जब भी आपको रिलेशन गिवन हो ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, यहाँ पर 4,5 है तो आर इनवर्स में हो जाएगा 5,4। यहाँ 1,4 है, यहाँ 4,1 हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर पेयर 4,6 है, यहाँ पर 6,4 हो जाएगा। यहाँ पर 7,6 ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर 6,7 ऑर्डर पेयर हो जाएगा। और यहाँ 3,7 है, यहाँ 7,3। तो आपको आर पता है, आर इनवर्स पता है, तो आर इनवर्स कंपोज विद आर निकालेंगे। तो आर इनवर्स ऑफ सॉरी आर इनवर्स कंपोज विद आर कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट 4,5 क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। 5,4 आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, तो क्या करेंगे 4,4 आपका आर इनवर्स ओ आर में बिलोंग करेगा। सेम तरीके से 1,4 आर का मेंबर है और 4,1 आर इनवर्स का मेंबर है, इसलिए 1,1 जो ऑर्डर पेयर है आर इनवर्स ओ आर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार 4,6 बिलोंग्स टू आर है और 6,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स है। तो जो ऑर्डर पेयर है आपका 4,7 वो भी आपका आर इनवर्स कंपोज विद आर में बिलोंग करेगा। सेम तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम देख सकते हैं आप 7,6 बिलोंग्स टू आर है और 6,7 बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 7,7 है वो आर इनवर्स ओ आर का आर इनवर्स कंपोज विद आर का एलिमेंट होगा। और सेम तरीके से 7,6 बिलोंग्स टू आर, 6,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, 7,4 बिलोंग्स टू करेगा आर इनवर्स कंपोज विद आर। सिमिलरली हम 3,7 बिलोंग्स टू आर है एंड 7,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि 3,3
बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज विद आर। तो आर इनवर्स कंपोज विद आर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, किस कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, 1,1, 4,4, 4,7, 7,7, 7,4 और 3,3। ओके, तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन दिया है सेट ए से सेट ए तक। तो जहाँ पर f of x इक्वल टू एक्स गिवन है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो f(x) आपसे पूछा गया है 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या 1 1 ऑन टू बोथ होगा, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा। तो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको एक फंक्शन दिया है ए टू ए में, और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ कंपोज विद f(x) इक्वल टू एक्स ओवरऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम मान लेंगे कि x, y जो है ए के एलिमेंट हैं, तो जो कि इस प्रकार हैं f(x) इक्वल टू f(y)। तो f(x) इक्वल टू f(y)। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू y। तो हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 या एकाकी फंक्शन है। सिमिलरली हम आल्सो ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी, अगर आप आर्बिट्री एलिमेंट ले लो स्मॉल ए, जो कि कैपिटल सेट सेट कैपिटल ए जो हमारा सेट है उसका मेंबर है, तो अगर आप एफ कंपोज विद एफ ऑफ ए निकालेंगे तो आपको मिलेगा ए। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बी इक्वल टू ए वेयर बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसी प्रकार जो एलिमेंट है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो कि कोडोमेन है, कोडोमेन के लिए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एफ ऑफ बी इक्वल टू ए। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन। तो आपका जो फंक्शन है 1 1 भी है, ऑन टू है। तो यहाँ से अगर आपको ये पता होगा स्टूडेंट कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ होते हैं, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है 3f(x) प्लस 2 टाइम्स f(x) प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 10x प्लस 30। और जहाँ पर x की वैल्यू रियल है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 1 है, आपको f(7) का मान बताना है कि 8 होगा या 4 होगा, -8 या 11। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, और फिर मैं इसके बाद आपको सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसे लिखेंगे, फंक्शनल इक्वेशन 3 टाइम्स f(x) प्लस 2 टाइम्स f(x) प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 10x प्लस 30। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, x प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 40x प्लस 560 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रही, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस का 4x माइनस का 242 डिवाइड बाई x माइनस 1। बट आपको वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 7, तो x इक्वल टू 7 यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको मिलेगा एफ ऑफ 7 इक्वल टू 6 टाइम 49 माइनस 4 टाइम्स 7 माइनस 242 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू आपको मिलेगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो स्टूडेंट आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए हम क्विक समरी देख लेते हैं कि हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे हैं, फिर हम इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है वो सारे ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी फॉर्म के, जहाँ पर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और फिर हमने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, कि अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और अगर आपका कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में कर रहा है, तो बी कॉमा बी आपका अगर आपका आर में बिलोंग करेगा तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है। और अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर के मेंबर है, और अगर आपने ये दिखा दिया कि ए कॉमा सी आर के मेंबर हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांसिटिव। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, फिर हमने आपको 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, कि अगर आपके डोमेन के डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर आपको इमेज डिस्टिंक्ट मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 है।
और अगर आपको कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल रही है जो कि डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो वन वन एंड ऑन टू बोथ होते हैं उन्हें हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस की, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।